बच्चों आप बता सकते हो मेरे पास कितने बटन्स हैं? हमने पिछली क्लासेस में एक तरीका सीखा था, आपको याद है? आप देख सकते हो यहाँ पे है 4 कॉलम्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हर कॉलम में कितने बटन हैं? 1, 2, 3 बटन्स। तो कुल कितने बटन हुए? इसके लिए हम करेंगे 3 टाइम्स 4 यानी 3 इंटू 4 यानी 3 + 3 + 3 + 3। तो 3 + 3 हुआ 6, 6 + 3 हुआ 9 और 9 + 3 हुआ 12। तो अब है मेरे पास ये 12 बटन्स और इन बटन्स के साथ एक चैलेंज भी है यानी एक चुनौती। तो अभी आपने पिछली एक्टिविटी में देखा कि जहाँ पे हमारी ऑरेंज स्ट्रिप पिंक स्ट्रिप से मिलती थी वहाँ हम ये बटन्स रखते थे। अब मेरे पास बटन्स तो 12 हैं और कुछ स्ट्रिप्स हैं। मुझे स्ट्रिप्स को इस तरह से रखना है कि मुझे ये सारे 12 के 12 बटन्स उसमें लगाने पड़े। तो देखते हैं मैं ये कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले इस चैलेंज के लिए मैंने यहाँ पे रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्ट्रिप्स। तो अब इस पे मैं कितनी स्ट्रिप रखूँ जिससे ये 12 के 12 बटन्स यूज़ हो जाएं? तो मैंने यहाँ पे रख दी एक लंबी सी स्ट्रिप। तो देखते हैं ये कितनी जगह छू रही है। इन ऑरेंज स्ट्रिप्स को वहाँ बटन्स रखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये तो सारे 12 के 12 बटन्स लग गए। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? मैंने 1 टाइम 12, जिसे हम लिखेंगे इस तरह से 1 टाइम 12 इज इक्वल टू 12। 1 टाइम 12 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। अब देखते हैं कि मुझे दूसरा तरीका क्या समझ आ रहा है। तो मैंने यहाँ रखी एक स्ट्रिप, इधर रखी दूसरी स्ट्रिप, फिर रखी मैंने यहाँ पे एक तीसरी स्ट्रिप, एक और स्ट्रिप, कितनी हुई ये? 4, एक और, ये हो गई 5 और एक और स्ट्रिप, तो ये हो गई कुल 6 स्ट्रिप्स। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी ये ऑरेंज स्ट्रिप। तो अब मैंने इस पे रखी एक लंबी स्ट्रिप, तो इसने कितनी जगह छुआ इस 6 स्ट्रिप्स को? देखते हैं। जैसे एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे इसने टच किया, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। तो कुल कितनी बार टच किया इस स्ट्रिप ने? 6 बार। पर अभी तो मेरे पास 6 बटन्स बच गए। तो क्या आप बता सकते हैं मैं कितनी और स्ट्रिप रखूं? बिल्कुल सही, मैं एक और ऑरेंज स्ट्रिप इस पे रखूंगी। तो मैंने रख दी एक और स्ट्रिप। अब फिर से वही करना है, जहाँ जहाँ पे ये पिंक स्ट्रिप को छू रही है वहाँ पे हम इस पे बटन्स रखेंगे। तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस स्ट्रिप ने भी 6 जगह छुआ, तो 6 और 6 यानी 2 टाइम्स 6। यानी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, जिसे हम लिखते हैं 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो 12 हमने एक और तरह से देख लिया कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। पहला था 1 इंटू 12 यानी 1 टाइम 12 और दूसरा है 2 टाइम्स 6, ये भी आया 12। अब देखते हैं तीसरा तरीका। अब मैंने यहाँ रखी हैं 4 पेपर स्ट्रिप्स।
अब इसके ऊपर मैंने पहले रखी एक पेपर स्ट्रिप, तो अब फिर से हम वहीं पे बटन्स रखेंगे जहाँ पे ये पिंक स्ट्रिप को टच करेगी। 1 2 3 और 4। तो इसने 4 जगह टच किया, मैंने 4 जगह रख दिया, पर अभी भी मेरे पास बटन्स बचे हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं, मेरे पास 12 बटन्स थे और 4 मैंने यहाँ लगा दिए, तो अब मेरे पास कितने बचे होंगे? बिल्कुल सही, 8, यानी 8 बटन्स अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। तो चलिए एक और स्ट्रिप लगाते हैं। मैंने एक और स्ट्रिप लगाई है यहाँ पे, और अब मैं इस पे भी बटन्स रखूंगी। तो ये स्ट्रिप कहाँ कहाँ टच कर रही है? 1 2 3 और एक ये 4। तो इसने भी 4 जगह टच किया। अब मेरे पास 12 बटन्स थे, 4 और 4 यानी 8 मैंने लगा दिए। अब कितने बचे होंगे? 4 बटन्स। तो मुझे कितनी और स्ट्रिप्स लगानी है? कितनी ऑरेंज स्ट्रिप्स मैं और लगाऊं? बिल्कुल सही, एक और स्ट्रिप। तो मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रिप लगाई और अब मैं इस पे भी बटन्स रख रही हूं। तो अब मेरे 12 के 12 बटन्स इसमें लग गए हैं। और क्या आप बता सकते हैं ये क्या हुआ? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12, यानी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमने 4 को कितनी बार ऐड किया? 3 टाइम्स। अब क्या आप कुछ और तरीके बता सकते हैं जिनसे मैं इन 12 बटन्स को रखूं और सारे बटन्स रखे जाएं इसी तरह से? चलिए सोचते हैं हम मिलके कि हम कैसे इन्हें रखें। हमने पहले रखा 1 टाइम 12 इज इक्वल टू 12, फिर हमने रखा 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, अब हमने रखा 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12। ऐसे और कौन से तरीके हो सकते हैं? चलिए एक आइडिया मैं आपको देती हूँ और फिर बाकी आप मुझे बताएंगे। एक तरीका हो सकता है कि मैं इस तरह से 3 पिंक स्ट्रिप्स को रखूं और उसके ऊपर रखूं एक ऑरेंज स्ट्रिप, और अब वहाँ बटन्स रखूं जहाँ ये ऑरेंज स्ट्रिप पिंक स्ट्रिप से मिले। तो ये हुआ 3। अब 12 बटन्स थे मेरे पास, तो कितने बचे? अगर मैंने 3 यहाँ रख दिए तो? बिल्कुल सही, 9 बटन्स। तो देखते हैं मुझे और कितनी स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ रखी एक और स्ट्रिप और उस पर भी रखे 3 बटन। तो अब 3 और 3 कितने हुए? 6, पर अभी भी 6 बच गए हैं, इसलिए ये चैलेंज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर मैंने रखी एक और स्ट्रिप। इस स्ट्रिप पे भी जाएंगे 1 2 और 3 बटन। तो 3 + 3 हुआ 6, 6 + 3 हुआ 9। अभी भी मेरे पास 3 बटन्स बचे हैं, तो मुझे और कितनी ऑरेंज स्ट्रिप्स रखनी चाहिए? बिल्कुल सही, एक और ऑरेंज स्ट्रिप। तो मैंने यहाँ एक और ऑरेंज स्ट्रिप रखी। अब ये जहाँ इन्हें टच करेगी वहाँ हम बटन्स रख देंगे। तो 2 और ये 3, तो इसने भी 3 जगह टच किया। तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो मैंने कितनी बार 3 बटन्स रखे? 1 2 3 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स 3 भी हुआ 12, जिसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12, यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। इससे पहले हमने देखा था कि 3 टाइम्स 4 भी है 12, और अब हम देख रहे हैं 4 टाइम्स 3 भी है 12, यानी 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 दोनों 12 हैं। इससे आपको कुछ तो हिंट मिला होगा कि 3 टाइम्स 4 अगर 12 है तो 4 टाइम्स 3 भी 12 है। इसी तरह 1 टाइम 12 जब 12 है तो क्या होगा?
चलिए इतना बता देती हूँ, 2 और बनेंगे तो उन्हें बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों, अभी जो हमने पेपर स्ट्रिप से सीखा था, क्या आप उसे इसमें देखना चाहेंगे? ये है एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट। तो चलिए इसमें देखते हैं, ढूंढते हैं। तो क्या आपको पहले कॉलम में 18 दिख रहा है, जो पहला वाइट कॉलम है? मुझे तो नहीं मिला, पर दूसरे कॉलम में मुझे दिख रहा है। क्या आप देख सकते हैं दूसरे कॉलम में 18 कहाँ है? ये रहा, और ये है 9 × 2 = 18। क्या तीसरे कॉलम में भी 18 है? बिल्कुल है। तो अब उस पर क्लिक करते हैं। ये है 6 × 3 = 18। अब क्या चौथे कॉलम में 18 है? चौथे कॉलम में तो 18 नहीं है। तो चलिए पांचवें कॉलम में ढूंढें। अरे 18 तो पांचवें कॉलम में भी नहीं है। क्या छठे कॉलम में 18 है? बिल्कुल, यहाँ तो 18 है, और ये है 3 × 6 = 18। अब क्या आप सातवें कॉलम में आपको 18 दिख रहा है? यहाँ तो 18 नहीं है। तो आठवें कॉलम में देखते हैं, पर 18 तो यहाँ भी नहीं है। तो अब 9th कॉलम में देखते हैं। मुझे तो 18 मिल गया 9th कॉलम में। क्या आपको मिला है? ये रहा 18, जो है 2 × 9 = 18। तो 2 × 9 = 18, और 9 × 2 भी है 18। वैसे ही 6 × 3 है 18, और 3 × 6 भी है 18। इसी तरह इस मल्टीप्लिकेशन चार्ट में आप 24 ढूंढिए। नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, आपको ये चार्ट मिल जाएगा। आप 24 ढूंढिए, और 24 कहाँ कहाँ मिला ये लिखिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि 24 है यहाँ पे, यानी 8 × 3 = 24। तो आपको 24 कहाँ मिला? 8 × 3 में। तो और कहाँ कहाँ आपको 24 मिला है वो लिखिए, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजिए।